6:30 बजने लगा गाइज, अभी तक चालू नहीं हुई है। 6:55 का टाइम है। अब देखते हैं क्या होता है। तो 10-20 मिनट में हालांकि चालू होने वाली है। अब थोड़ा सा आवाज़ इसकी बढ़ गई है, हो सकता है ये चलने लगे 2-4-5 मिनट में, और जैसे चलेगी तो हम आपको दिखाएंगे जो है। बाकी ब्लॉग को पूरा देखिए, ब्लॉग लाइक कमेंट करिएगा। हम लोग गोवा जा रहे हैं और अभी आपको 6:35 देख रहे हैं ना, 6:35 हुआ है। बाकी 2 घंटा 8 कुछ बजे है, तो जैसी भी होगी तो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ गाइज एयरपोर्ट में ट्रैक्टर भी चलते हैं, और ये जो छोटी छोटी ट्राली देख रहे हैं ना, इन्हीं में हमारा पार्सल जाया करता है एयरपोर्ट तक। हिल डुल रही है गाइज, हिल डुल रही है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मेरा सेकंड पार्ट है। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे हमें किन किन चीज़ों का सावधानी बरतनी चाहिए, हमें क्या लेके जाना चाहिए और क्या लेके नहीं जाना चाहिए, बोर्डिंग पास कैसे लेते हैं, और हम फ्लाइट में कैसे यात्रा कर सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। इस पार्ट को भी फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल कर ले, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्लाइट जैसे टेक ऑफ करे, हमें विद्युत उपकरण बंद कर देने चाहिए। जैसे कि मोबाइल है तो उसको फ्लाइट मोड पे लगा देना चाहिए। हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमें और किसी पैसेंजर को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आइए फ्लाइट की गाइडलाइंस को समझते हैं। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान बत्तियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने के लिए सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को पाउच से निकालें और इस तरह सर के ऊपर से पहनें। अब स्ट्रैप को सामने से बकल में डालें और एडजस्ट करें। रक्षा जैकेट को खुलाने के लिए लाल टैग्स या टैग को ऐसे खींचें और अधिक खुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भरें। यदि आप ओवरविंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। अगर विमान में स्लाइड या स्लाइड राफ्ट्स बने तो बाहर निकलते ही आप निकटतम राफ्ट पर चढ़ जाएं। विमान कर्मीगण की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश है। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। Your safety is our top priority, and we request you to pay close attention to this demonstration. Cabin clear seats for takeoff. Please confirm cabin clearance. Thank you. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seatbelt by inserting the negative into the bucket and tighten by pulling the loose end. To open, lift the bucket. It is recommended to keep your seatbelt fastened at all times. In the event of a decrease in cabin pressure, oxygen masks will fall automatically from the panel above. Pull a mask down sharply to initiate oxygen flow. Cover your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secure before helping others. There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 at the front, 2 at the rear, and 4 over the wings. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. In the unlikely event of a water landing, take the life jacket from under your seat. Slip it over your head. Secure the strap around your waist. Inflate by pulling the red tab or tabs, and to inflate it further, blow into the inflation tube or tubes. Inflate the life jacket just before leaving the main exit.
flight without crew authorization is prohibited and punishable. In case of an emergency landing, slides or slide rafts may be deployed. Please read our safety instruction card on how to use the slides or slide rafts. A safety information card and a communication guide are available in print. Thank you for your attention. May I have your attention, please? This is a reminder that government regulations prohibit the use of mobile phones once the aircraft doors are closed, as they jeopardize the safety of everyone on board by interfering with our aircraft's communication systems. All mobile phones must be switched off or in the flight mode at this time. Thank you for your understanding and cooperation. कृपया ध्यान दीजिए, हम अपने यात्रियों को याद दिलाना चाहेंगे कि सरकारी नियमों के अनुसार विमान में मोबाइल फोन्स का प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि ये विमान के संचार साधन और यात्रियों की सुरक्षा। बत्ती अत्ती बुझा दी ना, अब ये चले के थोड़े के प्रस्थान में है भैया, तेजी से मानसून बनाई। तो गाइज अब हमारा प्लेन टेक ऑफ होने के लिए रेडी हो चुका है। अब इसने मानसून बढ़ा लिया, यानी कि स्पीड को बढ़ा लिया। अब देखिएगा, ये देखिएगा ये कितना स्पीड बना लिया है। अब थोड़ा सा डर टाइप से लग रहा है। लगातार प्लेन की स्पीड बढ़ रही है। अब ये फुल उड़ने के कगार में है। आप लोग देखिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा गाइज। ये देखिए अब ये बहुत स्पीड से होने लगा है। अब ये सीधा देखो एयरपोर्ट आ गया। ये सामने देख रहे हैं ना, एयरपोर्ट है। ये देखिए, वाह कितना मज़ेदार, वाह बहुत मज़ा आ रहा है गाइज। ये देखिए रायपुर अपने एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। लोगों को टेक ऑफ के दौरान डर लगता है, लेकिन गाइज मैं सच बता रहा हूँ, मुझे 1% का टेक ऑफ के दौरान डर नहीं लगा। हाँ, मुझे डर कब लगा, जब प्लेन जो है उड़ जाता है फर्स्ट लेयर में, और जब वो दाएं मोड़ता है अपनी दिशा के लिए, तब मुझे ज़रूर डर लगता है, क्योंकि प्लेन तब झुकता है। यानी कि प्लेन एक दिशा में झुक जाता है और तिरछा हो जाता है। ये देखिए बादलों के बीच से जा रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वाह, बादलों का कितना अच्छा सीन है, एकदम मज़ा आ रहा है देख के। गाइज आप लोगों ने ऐसा सीन देखा है पहले कभी फ्लाइट में बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं तो वीडियो को लाइक करिएगा। कितना बेहतरीन व्यूज है। अहमदाबाद में जब प्लेन क्रैश हुआ था, तब मैंने ये निर्णय लिया था अपने आप से कि मैं जीवन में कभी भी फ्लाइट में यात्रा नहीं करूँगा, लेकिन इतनी जल्दी मैं फ्लाइट में यात्रा करूंगा ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मैं इस बात के लिए आश्चर्यचकित हूँ। हालांकि मैं फ्लाइट में कभी बैठा नहीं था, तो बड़ी उत्सुकता भी थी अंदर से। हालांकि भगवान ये मेरा यात्रा सुखद रहे, आनंदमयी रहे। हालांकि फिर भी डर लगता है कहीं ना कहीं। गाइस जब मौसम सुहाना होता था और हम बादलों की ओर देखते थे तो कितने अच्छे बादल लग रहे थे, लेकिन आज हम बादलों के ऊपर हैं, तो ये मेरे लिए ऐसा अनुभव पहली बार है। और देखिए बाहर का कितना ब्यूटीफुल व्यूज है। ये बादलों का सीन एकदम आकर्षित करने वाला सीन है। काश ऐसा होता कि कहीं यहाँ प्लेटफॉर्म होता और हम यहाँ उतरते थोड़ी देर के लिए, फिर बादलों का नज़ारा लेते, व्यूज देखते। फ्लाइट में बैठने से गाइज कान सुन्न हो जाते हैं, और जब ही सही होते हैं जब जमाई लेते हैं, इसलिए पानी पीते रहें। गाइज फ्लाइट में बैठ के मुझे बहुत आनंद आया, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी एक बार और मुझे फ्लाइट में बैठने का मौका मिले, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। गाइज ये मेरे सामने देख रहे हैं ना, इतना बड़ा पंखा होता है, कम से कम 30 फीट का तो ये पंखा ही होता है, और ये लाइट जल रही है। जब हम लोग नीचे से फ्लाइट कभी गुजरता है ऊपर से तो लाइट जलती है ना, एक ये लाइट एक फ्लाइट के नीचे लगी होती है लाइट। ये लाइटें यहाँ हमको चमका करती हैं। ये जो सामने ये बड़ा सा देख रहे हैं ना, ये इंजन होता है गाइज। फ्लाइट में 2 इंजन होते हैं, और दोनों पंखों के बीच में मैंने दोनों तरफ इंजन होते हैं। गाइज प्लेन में मौसम ख़राब होने की वजह से बार बार पायलट के द्वारा आदेश आया करता था कि एयर होस्टेस भी कुर्सी बांध के पेटी में बैठ जाया करती थी। तो ये यात्रा हम लोगों की बड़ी पैनिक टाइप से रही, बड़ा डर का माहौल रहा। बार बार दिमाग में अहमदाबाद क्रेश दिमाग में चल रहा था। हालांकि ऐसा कहीं कुछ नहीं रहा, आप लोगों की दुआओं की वजह से। देखिए गाइज ये लोग फ्लाइट में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ फ्लाइट में लोग सेलिब्रेट किया करते हैं। ये देखिए आप मेरे सामने देख रहे हैं ब्लॉग के माध्यम से। तो गाइज पायलट के द्वारा यह आदेश आ चुका है कि हम लोग बहुत जल्द लैंडिंग करेंगे, यानी कि हम गोवा पहुंचने वाले हैं। और ये हमें अपनी टाइमिंग से पहले ही गोवा पहुंचा दिया है।
और हम देखिए थोड़ी देर में लैंड करेंगे। गाइज, गोवा लैंड करने से पहले एयर होस्टेस के द्वारा विंडो बंद करवा दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो शूट करना, फ़ोटो खींचना कानूनन अपराध है, क्योंकि ये सैनिक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। इसलिए हम गोवा लैंडिंग का या एयरपोर्ट का फ़ोटो वीडियो नहीं बना सके। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। हालांकि ये सुरक्षा की दृष्टि से ये डिसीजन बहुत ही सराहनीय है और हम ये डिसीजन का समर्थन करते हैं। भैया, आप सभी के आशीर्वाद से हम सुरक्षित गोवा लैंड कर चुके हैं। चूँकि एयरपोर्ट में वीडियो बनाना अपराध है, इसलिए अब हम जा रहे हैं अपने होटल, जो पहले से ही बुक कर लिए थे हम लोग। अब ये कार में बैठकर हम लोग जा रहे हैं एमन रिसोर्ट, जो कि आरपुर में पड़ता है, नॉर्थ गोवा में। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट फ्लाइट ट्रैवल का पार्ट 1 ब्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, आई बटन पर है, जल्दी से जाइए, उस ब्लॉग को पूरा देखिए। उस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट करिएगा गाइज। तो गाइज, आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फर्स्ट फ्लाइट ट्रैवल ब्लॉग को देखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गोवा एंजॉय के बारे में दिखाएंगे। धन्यवाद गाइज।